दोस्तों, कुछ करने की जुनून जिसके पास होती है वो बहुत कुछ कर जाता। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भेलवल के। यहाँ जो है आप देखें कि जिस तरीके से आपको बड़ी बड़ी लौकियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये आपके काफ़ी परिश्रम का परिणाम है। तो हम चाहेंगे हमारे चैनल को आप स्वतः परिचय दें। जी, धन्यवाद सर। जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। जी, विकासखंड बहादुरपुर, जनपद बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। जी, मैं विगत जो है मानिए 2005 से जी, खेती में आया हूँ और उसमें नई नई तकनीक, नई नई विधाओं का प्रयोग करके हमने एक मुकाम हासिल किया है। और हमको जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, इनके उससे जो है 51,000 का पुरस्कार और कम से कम कई जो है सैकड़ों पुरस्कार हमको मिल चुका है। अभी देखिए, जो हमारी लौकी है जी, इसकी लंबाई 5 फीट की होती है। हाँ, ये नरेंद्र शिवानी प्रजाति की लौकी है। जी, हमने इसको नेचुरल तरीके से अपने यहाँ लगाया है। देखिए जो है वो देसी खाद का ढेर है, वही बगल हमने लगाया है कि देसी खाद से जो है सारा ये पोषक तत्व लेता है। और इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई केमिकल दवा का प्रयोग नहीं है। अब आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अभी शहर में ले जाइए तो लोग कहेंगे इंजेक्शन वाली लौकी है। जी, जी, हाँ। लेकिन आप देख कर खुद स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं है। और इसकी टेस्ट जो है आपको बहुत बढ़िया जो है आती है। हमने कई जो है मित्रों को दिया भी है और गांव में भी हमारे लगभग 30-40 लोग जो है इसका प्रयोग किए हैं, तो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताएं आप, ये लौकी की जो प्रजाति आपने लगाया है, ये इसका प्रथम बीज कहाँ से आप लाए, कैसे आपको उपलब्ध हुआ, जरा आप बताएंगे। इसका हम लोग जो है यहाँ जो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, जी, वहाँ के एक डॉक्टर एसपी सिंह हुआ करते थे। उन्होंने इसका रिसर्च करके, तो हम लोग गए थे किसान मेला में, वहीं से नरेंद्र शिवानी प्रजाति का लौकी ले आया था और हम लोग अपने यहाँ लगा करके इसका जो है उत्पादन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके द्वारा बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं है। ये लौकी जो है अपने आप में जो है इसी प्रजाति की है, काफ़ी बढ़ती है और इस तरीके से। अच्छा, ये बताएं आप, कृषि के क्रांति में जैसे आपने बताया कि काफ़ी पुरस्कार हमको मिल चुका है और हम काफ़ी सम्मानित भी हो चुके हैं। तो लौकी के अलावा और कौन कौन सी फसलों को आप करते हैं और जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिल रहा? अब देखिए महोदय, लगभग हमारे पूर्वांचल की बात कहिए तो पूर्वांचल में एक तरीके से दलहनी फसल का बोना और उत्पादन लेना किसान भाई कम कर दिए हैं। जी, जी। और अभी यहाँ हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं शुरू से ही जैसे बताया हूँ 2005 से हमारे यहाँ दलहन के उत्पादन जो है छूटा नहीं है। आज भी जो है 1 एकड़ हमारे यहाँ अरहर की फसल है, 1 एकड़ जो है इसका चना की फसल लगी हुई है। जी, और किसानों से मैं कहता हूँ कम से कम अपने नए ज़्यादा अपने खाने पीने भर के लिए जरूर पैदा करिए। और हमने दोनों फसल जो है नेचुरल तरीके से पैदा किया है, चना भी अरहर भी। अच्छा, 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 हाँ। तो उसका यानी नेचुरल तरीके का मतलब आपने उसमें किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं किया? नहीं, खाद हमने जो है जो खाद में प्रयोग किया हूँ वो भी जो है जो प्राकृतिक खाद है उसका, जैसे जीवामृत होता है, घर जीवामृत होता, भी हम लोग नागपुर से गए हैं तो एक उसका बनाए हैं। तो उसमें गौ कृपा अमृत नाम से, अच्छा, अच्छा, उसका लिक्विड और फसल को बहुत अच्छा प्रभाव कर रहा है। अच्छा, अच्छा। और तमाम जैसे इसको कंपनी ही एक सागरिका बनाती है जो समुद्री शैवाल से जो है उसका दानेदार आता है, लिक्विड में भी आता है। तो हम लोग वही सागरिका का इस्तेमाल करके, बाकी सनई ढेंचा गोबर की खाद छोड़ करके उसका उत्पादन करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको जो फसल आप लगाते हैं उसमें कुछ रोग का भी प्रभाव आता होगा, उसके लिए क्या विकल्प इस्तेमाल करते हैं आप? जी बिल्कुल, रोग आता है। रोग के लिए अब जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लिए, इस समय आपका अरहर है, चना है, तो चना में हम लोग जो है ये समझिए कि चिड़िया बैठने के लिए जैसे खुद्दी डाल देते हैं, उसमें जगह जगह डंडा लगा करके उस पर स्टेकिंग करके कि चिड़िया बैठें। और जब चिड़िया उसमें बैठेंगी तो स्वतः जो है जो हमारा फली छेदक है उस कीट को भी वो खा लेंगी। दूसरा चीज़, जैसे जैविक रूप से फेरोमोन ट्रैप आता है, इसका हिंदी में गंध फास कहते हैं। तो जो हमारा नर कीड़ा होता है फली छेदक का, वो एक तरीके से गंध करता है जब उसमें फीमेल जो है मादा की कीड़ा आकर्षित होती है। तो फेरोमोन ट्रैप में यही गुण है कि
कि वो नर कीड़े का जो है वो गंध जो है छोड़ेगा, और मादा कीस उसमें आ करके, उसमें गंध फास नाम ही है उसका, एक स्ट्रक्चर जो है पॉलीथीन का होता है, उसी में आ करके वो कीड़ा फंस करके उसकी मृत्यु हो जाती है। एक तरीका ये भी हो गया। और एक तरीका है जैसे हम लोग शुरू में नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी जो है कीड़ा आपका बीमारी नहीं आएगी। तो ये एक तरीके से आपने बताया कि प्रकृति का जो संतुलन है वास्तव में जो है, जो कीट पतंगे लगते हैं, जो सब कुछ लगते हैं, उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से कि ऐसा हम कर देंगे, चिड़िया आएंगी, कीड़े खा जाएंगे। वास्तव में प्रकृति का संतुलन ऐसे ही होता था। ये तो इंसान ने प्रकृति के संतुलन को काफ़ी बिगाड़ दिया। तो दवाओं का प्रयोग होता है और उससे तमाम बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों, हम दिखाते रहेंगे ये फैलवल ग्राम सभा को और अपने चैनल पर बार बार दिखाते रहेंगे, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी जैसे ये बताएं, आपको जनपद में आप जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है, तो परामर्श के लिए अन्य ब्लॉक के लोग अगर आपको बुलाते हैं तो आप साहब जाना चाहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग का सौभाग्य रहा, कहीं भी हम लोग जाते भी हैं, कहीं किसान हम लोग को बुलाए, तो हम लोग जाते हैं, सारी अपनी जानकारी उनको जो है बता करके, और कोशिश करते हैं कि वो भी अपना जो है इस तरीके से खेती अपना करें। तो इस तरीके से आप जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति लाए हैं, और खास करके जो केमिकल का दुष्प्रभाव है उससे बचने का जो तरीका आपने बताया, ये नायाब तरीका है। और अगर देश इस रास्ते पर चल जाए तो फिर बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। और होता क्या है कि हम प्राकृतिक असंतुलन को करते जा रहे हैं, केमिकल का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पौधे भी मर जाएंगे। तो इसके लिए प्राकृतिक संतुलन की बेहद ज़रूरत है, और कीटनाशक का प्रयोग कम करें, दवाओं का प्रयोग कम करें, और जहाँ तक है कि प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके द्वारा काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, और हम अपने चैनल पर आपको पुनः दिखाएंगे। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।